मेरा काव्य पाठ नहीं, मेरा अंतिम संस्कार हो रहा हो और आप सभी मेरी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। ताली बजाओ एक बार जोरदार। 4 पंक्तियां मां भवानी के श्री चरणों में कि जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही वीणा वादनी भी तू ही महारानी है। जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही वीणा वादनी भी तू ही महारानी है। भूल को बिसार दे माँ, मुझे थोड़ा प्यार दे माँ, रसहीन तुझ बिन मेरी जिंदगानी है। मुनियों ने मानी माता, गुनियों ने जानी तुझे, अल्हड़ ने लेखनी में महिमा बखानी है। तो शब्द ज्ञान के भंडार कामा खोल द्वार, आज महुवासियों को मुझे कविता सुनानी है। शब्द ज्ञान के भंडार कामा खोल द्वार, महुवासियों को मुझे। मैं माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। मंच पे विराजमान देश के सिद्ध प्रसिद्ध स्वनाम धन्य चैतन्य मूर्धन्य समस्त शब्द शिल्पियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ कि आप इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हैं। मैं हास्य व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी, इस मंच का माँ भगवती का छोटा पुत्र, हास्य व्यंग का कवि हूँ। हंसने हंसाने की बात आप लोगों के बीच में करूंगा। हास्य का कवि होना ही बहुत बड़ा विरोधाभास होता है, क्योंकि किसी बड़े कवि ने कहा है, वियोगी रहा होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पीड़ा से कविता जन्म लेती है, दर्द से कविता जन्म लेती है। चाचा गालिब ने तो ये तक कहा कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, शब्दों से शायरी नहीं होती। लेकिन हम अपने दिलों के दर्द को दिलों में दबाकर आप लोगों के बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि आप हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, आपके चेहरे मुस्कुराते रहे। कोई बात नहीं, आप इस बात को ऐसे समझो कि आप इस कवि सम्मेलन में खाई के लिए आए, मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। अतुल जी भाई साहब ने मुझे काहे के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम, ताली अब बजाना तुम, पहले सुनो। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ, मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ मैं। वो राहुल जी गांधी जवानी में नहीं ले पा रहे और बापू ने बुढ़ापे में ले लिया। आनंद और मजा कहाँ से निकलता है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। अतुल भैया, बहुत दिन तक शादी नहीं हुई, मुझसे कहने लगे अर्जुन अल्लड़ दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा है बेटा, कोई जुगाड़ हो तो बता। अरे मैंने कहा अतुल भैया, इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से संपर्क करो या फिर किसी बाबा से। ये बोले यार बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा क्या चाहिए? तो ये बोले कि लड़की चाहिए खूबसूरत। तो बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा अगर तो हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। भाई साहब टैलेंटेड, ये पट्ट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल अतुल ज्वाला सिंह फर्नांडिस। बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चले गए गोली मारी, बोले ज्यादा ही शाना बन रहा है, इसको मायावती पकड़ाओ। वो सर्वगुण संपन्न। भगवान की कसम, मैं बिल्कुल टेंशन की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जहां आपको बात ठीक लगे ताली बजा देना, मेरा हौसला अफजाई होगा। तमाम कवियों को हमें सुनना है और जहां बात बड़ा लगे वहां बजाना। ये बड़ा बात थी क्या? पहले सुनो तो सही। मेरी खुद की शादी वैसे बहुत दिन तक नहीं हुई। अपन भी गए बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ, दुपड़े वगैरह चल रहे, बिरदावने चल रही, ढोल डुमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन। जैसे बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया आगे, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। कि 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने कहा बाबा लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। बाबा ने चिमटा निकाला, बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्राट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। अरे पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉकेट एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, तो निकल ऐसे। अरे तो मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए।
गावाने का बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो हमें चबूतरे पे बैठ के देवता आवाते अपना सतुला नहीं समाते क्या। तो आनंद और मजा है। तमाम बड़े मंच पर विराजमान है गोविंद राठी जी, सुनील व्यास जी, तमाम बड़े कवियों ने जैसा हमें पढ़ाया है वैसा हमने आप लोगों के बीच में पढ़ने की कोशिश करी है। एक दिन सुनील जी भाई साहब ने मुझसे कहा कि अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, गांव में सांप बिच्छू घूमते रहते हैं, इस देश में 700 घटनाएं होती है सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में यदि किसी को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। उड़ने का काम है। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। अपन ने कस के रस्सी बांधी, 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेल से नहीं घुटन से निकल ली है। आनंद और मजा है, मस्ती है। आपके चेहरे खिलखिलाते रहे क्योंकि हम हंसना भूल गए हैं। जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। हंसना बहुत जरूरी है। आप लोग हंसते रहें और ये हमारी कोशिश होती है कि आप सब हंसे। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाओ। बेस बहुत जरूरी है आजकल भाई साहब। हाँ ये थोड़ा इको कम कर दो। आजकल बेस बहुत जरूरी है, तुम नहीं समझते हो क्योंकि बेबी को समझता हूँ तुम्हारे लक्षण। मजा लेना कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा यश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। बढ़िया नहीं है, तालियां नहीं बजानी है। पहले तुम सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो वाले बजे मत बनो जो गोल में तेल मांग ले। कड़ाई तक की यात्रा करो। सुनो मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, आजादी के महानायक जिन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखे, आज उन वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। यदि ठीक लगे तो उनका सम्मान करना, पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा यश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर देशभक्ति का जज्बा जिंदा है उन सभी को भगत सिंह और वीर सावरकर के संदेश पसंद है। लेकिन अपना बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कोई ज्ञान की बात करूंगा, बिल्कुल मतलब अपना ये सब्जेक्ट है ही नहीं मेरा। तो मेरी किस्मत ही, मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे कमीनिकों की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। अपना काम ही है भाई साहब। आप तो मजा लेना, मैं शुरू करना चाहता हूँ। बेटा तू भी आराम से बैठ जा, हिल मत बार। तेरे मम्मी पापा नहीं आए क्या? तो क्यों आएंगे? वो बेवकूफ थोड़ी जो कवि सम्मेलन में आएंगे। जब तुझे भेज दिया तो वो आ ही नहीं सकते। जाओ कवि सम्मेलन सुनो, उधर जरूर पुराण चल रहा होगा। तो 2-4 घंटे तक यहीं बैठा रहना है तुझे। आराम से बैठो और आनंद लेना। इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आप लोगों के हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हैं यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, आपकी उपस्थिति को, दुष्टता को माफ करना मेरा सब्जेक्ट ही यही है। मेरे पास ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान तमाम सूर मीरा कबीर तुलसी जायसी वहां तक कविताएं हो गई थी। थोड़ी बहुत जो बची इन बड़े कवियों ने लिख दी, हम तक तो कविता का कभी नहीं पहुंचा। आनंद मजा लेना, मस्ती में आप लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग मैं समझ गया था तुम्हारे लक्षण। ये मतलब मो वाले इतने टैलेंटेड है अतुल भाई साहब कि ये कहीं शादी में चले जाए और बैंड और डीजे ढंका नहीं बज रहा हो तो ये इतने टैलेंटेड है कि ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेगी। ये इनकी स्थिति है। एक छोरा ने चोरी से आंखें लड़ाई तो चोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची चोराई पकड़ाई।
आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही क्या हाड़ोती? आ रही ना? आएगी से तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में हो? आनंद लेना। एक छोरा ने चोरी से वाक्या लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसे ही डाल तो रीजे टेम टू उकड़ो, शाबाश मारो मुर्गा, उकड़ो रा कुकड़ो। ये छोरियों को भरोसा ही नहीं है भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं। बैलेंस मऊ वालों से डलवाएगी, फोन इंदौर वालों के लगाएगी और मिलने के लिए उज्जैन निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं मुगालते में रह गया। अतुल भैया मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई। तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी के गई। कोई भरोसा ही नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि चोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। चोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए। अरे सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है उनको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। गदर के अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर अमर बलिदान है चंदन का, अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमृत निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। कमाल क्या कर रहे हैं गोविंद जी भाई साहब, ये वीर रस था, ये बीच में फंसाया। वीर रस का ऐसा काम है, साल में 2 दिन का कार्यक्रम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर करो अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? हाँ सही बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे गांव में जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। पीछे वो छोरे आ रहे बोले कि हम करेंगे। मैंने एक छोरे से कहा, मैंने कहा कहाँ है देश? तो भाई साहब ये जाकर आ गया है। अरे मैंने कहा कैसे? कि भाई साहब जिसके लंबे लंबे वो केश, दिखने में जो लगे विशेष और जिसकी मोहब्बत में हो जाए दिल पेश, अपने लिए तो वही देश। अरे मैंने कहा ये कौन सी देश? तो ये आनंद और मजा है, और आप आनंद और मजा लेना। मजा कहाँ से निकलता है? मेरे गांव में फोटो खींच लो भाई साहब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ खींच लो ताकि मैं अपने काम धंधे पर लगूं, और तो क्या है। मेरे मोहल्ले में एक अंग्रेज आ गया भाई साहब, मजा लेना आनंद। मेरे मोहल्ले में अंग्रेज आ गया अतुल भैया, उसने दीवार पर गाय के गोबर का वो क्या बोलते हैं वो कंडा देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में कंडे होते ही नहीं है। कंफ्यूज हो गया। पास में काका जी खड़े हुए थे। अंग्रेज ने काका जी से पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? अब काका जी को अंग्रेजी आती थी लेकिन थोड़ी थोड़ी आती थी। काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोला व्हाट कंडा? काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोलो हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? भाई दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी, वरना फिर सेकंड थापा। तो ये आनंद और मजा है, अंग्रेजी का काम है। अंग्रेजी का काम ऐसा है कि मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। तो वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा प्रो गिरोंडा, खोबड़ा गिरोंडा, इलाज गिरोंडा। तो ये आनंद और मजा है। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, आप
आप आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मित्रों। देश में कोई कितनी भी तोड़ने की बात करे, लेकिन हम टूट नहीं सकते। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं इस बड़े मंच से। श्रद्धेय गुरुदेव की उपस्थिति यहाँ पर है कि अशफाक उल्लाह अब्दुल हमीद, हीरो अब्दुल कलाम है मेरा। हम तोड़ने का काम नहीं करते साहब, हम जोड़ने का काम। मैं पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। अशफाक उल्लाह अब्दुल हमीद, हीरो अब्दुल कलाम है मेरा। है गंगा जमुनी तेजीब हमारी, पूरी दुनिया को ये पैगाम है मेरा। चंद जाफरों जे चंदों के खातिर, क्यों करे सभी से नफरत हम। अरे जिसको ये वतन है प्यारा, उन सभी को दिल से सलाम है मेरा। जिसको ये वतन है प्यारा, उन सभी को दिल से सलाम है मेरा। लेकिन पाकिस्तान में बैठा हुआ 2 कौड़ी का टुच्चा आतंकवादी जब कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने क्या करी, हम करेंगे, तब इस बेटे ने 4 पंक्तियां जवाब के रूप में देने की कोशिश करी। ठीक लगे तो निभाना यहां से वहां तक। मैंने कहा हाफिज शहीद तुम क्या बदला लोगे। मैंने कहा क्या सोचा सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे। हमने शेर खड़े कर रखे हैं सरहद पर, और जब तक सरहद पर हमारे शेर खड़े हैं, किसी लकड़ बग्गे की औकात नहीं है कि भारत में आकर के बम विस्फोट कर सके। सरहद पर खड़े शेरों को आसानी से धो दोगे। अरे महाकाल की कसम, खून के आंसू अब के रो दोगे। भारत से बदला लेने वालों, कान खोलकर सुन लेना, कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची खो दोगे। लेकिन दादा मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी क्योंकि देखो मुझे कविता के फील्ड में भविष्य बनाना है, और जिसका खुद का ही 2-3 महीने बच रहा हो उस पर कविता लिख के मैं कौन सा भविष्य बना लूंगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी कृपा करो, भारत की सेना अंदर घुस के मार रही। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। नहीं कुछ तो कृपा करो। तो बाबा ने कहा बेटे तिरंगे झंडे का नाम सुना है कि हाँ सुना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, कि कभी पाकिस्तान लाए हो कि कभी नहीं लाए बाबा, की कृपा वहीं पर अटकी हुई है जब उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। मैंने कल्पना करी पूरा हिंदुस्तान पलाट बाबा, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। हम प्लॉट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है। एक नक्शा मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक लगे तो आशीर्वाद देना घनघोर तालियों के साथ, कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। राजस्थान और गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 बड़े राज्य, और हरियाणा पंजाब कृषि उत्पादक राज्यों में नंबर 1। पंक्तियां निवेदन करता हूं, कहां पर क्या बनना चाहिए कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय। क्योंकि साहब जब सरहद पर शीश करते हैं सैनिकों के, तब यहां दर्द होता है। किसी बड़े शायर ने कहा है कि रख के मुंह सोवे हम उन आपसी गुलजारों पर, रख कर मुंह सोवे हम उन आपसी गुलजारों पर, जब मिला सुकून दिल को तो नींद आ गई अंगारों पर। हमारे यहाँ के बेटे सरहद पर पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके इसलिए बैठे हैं ताकि हम कवि सम्मेलन का मजा ले सके। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में, 1 मिनट का और समय लेना चाहता हूँ। ठीक लगे तो आशीर्वाद देना। किन पीड़ाओं को वो सहन करते हैं। हमें थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है तो कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाता खोल लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर वो हमारी रक्षा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आग उगलती धूप से लेकर किन पीड़ाओं का सामना वो करते हैं। आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर 100 बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुनाने को। ऐसे वीर सपूतों की, मोदी जी से कहना चाहता हूं मैं, ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमा
तुम आखेट करो, पांच झंडे फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के गलियारों में हर हर महादेव जय घोष करो। और पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान दो पंक्तियों में ठीक लगे तो कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक की अंतिम अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का।